मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणोमासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम। प्रिय श्रोतागण, क्या आप लोग जानते हैं कि अमर कथा कौन सी कथा थी और सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ? आइए इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। एक बार नारद ऋषि कैलाश पर्वत पर घूमते फिरते पहुँचे और ऐसे समय में पहुँचे जब उन्हें पता चल गया था कि वहाँ केवल पार्वती मैया अकेली ही हैं, भोलेनाथ कहीं निकले हुए हैं। जैसे ही वो पार्वती माँ के पास पहुँचे, पहुँच करके उन्होंने पूछा कि मैया भोले शंकर आपसे प्रेम तो करते हैं ना? पार्वती मैया ने कहा, इसमें पूछने की बात क्या है, वो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रेम मुझसे ही करते हैं। नारद ऋषि ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। यदि आपसे प्रेम करते हैं तब तो अमर कथा के बारे में भी उन्होंने बताया ही होगा। पार्वती जी ने कहा, नहीं, इतने दिनों से हम दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन उन्होंने अमर कथा कभी नहीं सुनाई और मुझे भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। नारद जी ने कहा, तो फिर ये प्रेम कैसा, जबकि अमर कथा उन्होंने आपसे सुनाया ही नहीं। पार्वती मैया ने कहा, हम वो नहीं सुनाए हैं तो मुनिवर आप ही सुना दीजिए। नारद मुनि ने कहा कि नहीं, आप इस अमर कथा को आज भोलेनाथ से ही सुनिएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे ढंग से सुना पाएंगे। इस अमर कथा की जानकारी उन्हें ही है। यह कह करके नारद मुनि वहाँ से चले गए। अब पार्वती जी का मन बेचैन होने लगा। मन में 10 तरह की संशय होने लगी कि लगता है कि मैं आज तक झूठे ही भ्रम में थी कि भोलेनाथ मुझसे बेहद प्रेम करते हैं और कोई बात छुपाते नहीं हैं। लेकिन उन्होंने तो अमर कथा के बारे में मुझे कोई जानकारी ही नहीं दी थी। जैसे ही भोलेनाथ आए और दिनों की भांति उन्होंने भोलेनाथ का स्वागत नहीं किया। ये देख कर के भोलेनाथ को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि आज क्या हो गया कि मेरी अर्धांगिनी मेरी स्वागत नहीं कर रही हैं। पूछने पर उन्होंने बताया कि आप हमसे प्रेम तो करते ही नहीं हैं, झूठी दिखावा करते हैं। भोलेनाथ ने कहा कि नहीं नहीं, ये आपकी गलतफहमी है, मैं पूरे हृदय से आपसे प्रेम करता हूँ। इस पर पार्वती जी ने कहा कि यदि प्रेम करते तो अमर कथा कब का सुना चुके रहते। लोगों को अमर कथा के बारे में जानकारी है। कुछ ऋषि मुनि अमर कथा के बारे में जानते हैं, लेकिन आपके साथ रहने के बावजूद भी आप मुझे अमर कथा के बारे में नहीं बता पाए।
पार्वती मैया के बहुत जिद करने पर भोलेनाथ अमर कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए और बोले कि वो अमर कथा सब जगह नहीं सुनाया जा सकता। इसके लिए वो पार्वती जी को एक सुनसान जगह में ले गए जहाँ पर कोई भी जीव नहीं हो। वहाँ पहुँच कर के एकांत जगह में पहुँचने के बाद उन्होंने अपने त्रिशूल और नंदी को आदेश दिया कि आस पड़ोस में जा कर के देख लीजिए कि कोई जीव इस कथा को सुन तो नहीं रहा है, कोई जीव यहाँ पर विराजमान तो नहीं है। त्रिशूल और नंदी चारों तरफ घूम करके आए, बोले कि नहीं, कोई जीव नहीं है। प्रभु आप आराम से मैया को अमर कथा सुना सकते हैं, क्योंकि नाम ही उसका अमर कथा था। जो सुन लेता वो अमर हो जाता, जबकि सृष्टि का नियम है कि जो जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। नहीं, भोलेनाथ ने एक शर्त रखी कि हम उसी शर्त पर कथा सुनाएंगे जबकि आप बीच में हाँ हाँ करते रहिएगा, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी। पार्वती मैया ने कहा कि ठीक है, मैं इस शब्द को दोहराते रहूँगी। भोलेनाथ ध्यान में लीन हो गए और अमर कथा सुनाने लगे और इधर पार्वती मैया बीच बीच में हाँ स्वामी करते हुए कथा को सुन रही थी। लेकिन कुछ देर के बाद पार्वती जी को नींद आ गई और उसी स्थान पर एक पेड़ के खोखड़ में एक तोता का अंडा था, जो कि अमर कथा सुनने के बाद वो अंडा फूट गया और उसमें से बच्चा निकल गया और वो भी अमर कथा सुनने लगा। और आप सब लोग जानते हैं, तोता और मैना मनुष्य की आवाज़ को जल्दी ही सीख जाते हैं, उसको दोहराना शुरू कर देते हैं। और पार्वती जी स्वामी हाँ स्वामी कर रही थी। वो शब्द उस तोते के सुख के बच्चे को भी याद हो गया। पार्वती मैया को जब नींद आ गई तो इनके जगह पर वहीं तोते का बच्चा जो अंडा से निकला था, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी करने लगा। भोलेनाथ की जब कथा समाप्त हुई और जब वो उनका ध्यान टूटा तो देखे कि पार्वती जी तो सो गई हैं। तो फिर हाँ स्वामी कौन कर रहा था? चारों तरफ ध्यान दौड़ाए, कुछ नहीं दिखाई दिया। जब उनका ध्यान ऊपर गया तो देखे कि पेड़ में एक घोंसला में एक सूक का बच्चा है, तोता का बच्चा, वही हाँ स्वामी कर रहा है। भोलेनाथ अपने त्रिशूल को आदेश दिए कि उसको तुरंत तुम खत्म कर दो। यह सुनकर के वह तोता का बच्चा भागने लगा। अपनी जान बचाने के चक्कर में चारों तरफ घुमा, तीनों त्रिलोक उसे कहीं कोई शरण नहीं मिला। आगे आगे हो जाता था, पीछे पीछे त्रिशूल पीछा कर रहा था। अंत में उसे लगा कि अब मुझे कहीं शरण नहीं मिलेगा, तो व्यास मुनि के आश्रम के पास गया तो उनकी पत्नी, जिनका नाम वाटिका था, उबासी ले रही थी, जम्हाई ले रही थी। और जैसे ही मुंह खोली, छोटा लघु रूप लेकर के उनके मुंह में घुस करके उनके गर्भाशय में चला गया। अब तो त्रिशूल की बुद्धि बंद हो गई। त्रिशूल वहीं पर खड़ा, व्यास मुनि ने उन्हें नमस्कार किया और कहा कि एक चीज़ आप बताएं कि जब वो अमर कथा सुन लिया तब तो अमर हो गया, आप तो उसे मार नहीं सकते हैं, और यदि मार देंगे
तो अमर कथा का महत्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए कृपा करके उसे न मारें, उसे क्षमादान दे दें। यह बात त्रिशूल को भी समझ में आया। बात तो सही है, अमर कथा सुनने के बाद तो अमर हो गया, उसे कोई मृत्यु दे नहीं सकता, और यदि मृत्यु दंड दिया जाएगा तो अमर कथा की गरिमा समाप्त हो जाएगी। यह सोच कर के त्रिशूल आए और आकर के सारा वृतांत भोलेनाथ को सुनाए। भोलेनाथ भी इस दलील से पूर्णतः संतुष्ट हो गए। अब वो सूख 12 साल तक व्यास मुनि की पत्नी के गर्भ में रहा। चूँकि बाहर के मोह माया को देख चुका था और उससे उसे इतनी घृणा हो गई थी, इतना भयभीत हो गया था कि फिर बाहर की दुनिया में इस मोह माया में नहीं आना चाहता था। और भीतर ही भीतर गर्भस्थ शिशु के रूप में वो सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। व्यास मुनि अपने शिष्यों को रोज भगवद गीता, पुराण, वेद, शास्त्र सबकी जानकारी देते थे और गर्भ में रहते हुए भी वो सारा सुन करके और ज्ञान हासिल कर लिया था। यानी 12 साल गर्भ में रहते हुए भी वो पूर्ण विद्वान हो गया था। उसे भगवत गीता का भी ज्ञान प्राप्त हो गया था। इधर अवधि बढ़ने के साथ व्यास मुनि की पत्नी की स्थिति खराब होने लगी। वो दर्द से कराहने लगी कि 9 महीने तक तो माँ के गर्भ में रहने पर माँ परेशान हो जाती है। पूरे 12 साल रह गए, गर्भ से बाहर आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन गर्भ में ही बैठे बैठे व्यास मुनि के शिष्यों द्वारा पढ़ाए गए सारे ज्ञान, उपनिषद, भागवत सबका वो ज्ञान प्राप्त कर लिए थे। काफ़ी जब आग्रह हुआ, व्यास मुनि उनसे आग्रह किए कि आप कृपा करके बाहर आ जाएं, क्योंकि मेरी पत्नी अब मरणासन हो रही हैं, दर्द से करा रही हैं। इस पर उन्होंने कहा कि मैं तभी बाहर आऊँगा जबकि कृष्ण भगवान मुझे यह आश्वासन दिलाएंगे कि बाहर के माया का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। व्यास मुनि ने कृष्ण जी से निवेदन किया कि कृपा करके आप माया को अपने वश में करें और मेरी पत्नी का जान बचाएं। कृष्ण जी ने कहा कि ठीक है, आप बाहर आइए, आपको माया के प्रभाव से वंचित रखा जाएगा। बाहरी दुनिया के मोह माया का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। यह सुन करके छोटे से बालक के रूप में वो बाहर जन्म लिए। चूँकि वो गर्भ में ही सारे ज्ञान, विज्ञान, वेद, उपनिषद, भागवत की जानकारी प्राप्त कर लिए थे, इसलिए उन्हें बाहर कोई भी चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं पड़ी। छोटे से बालक के रूप में जन्म लिए और लेते ही वो बड़े हो गए और फिर वो जंगल में तपस्या के लिए निकल गए। कालांतर में राजा परीक्षित को सर्वप्रथम सुखदेव जी ने ही भागवत का पाठ सुनाया था, जिससे राजा परीक्षित को मृत्यु से भय समाप्त हो गया था और वहीं से कथा सुनाने की परंपरा शुरू हुई। कहने का तात्पर्य है कि मैं इस बात को कई बार कह चुका हूँ कि ईश्वर के हर कार्य के पीछे कोई न कोई अच्छाई छुपी रहती है। अगर भोलेनाथ के आदेश पर त्रिशूल उसको मृत्यु दंड के लिए नहीं परेशान करता, नहीं दौड़ाता, तो सुखदेव मुनि, वो तोते का बच्चा, इतना बड़ा ज्ञानी नहीं बन पाता। इसीलिए हम और आप अपने कर्म को तो करते ही रहें,
कर्तव्य का निर्वाह तो करना ही चाहिए, लेकिन फल की इच्छा न करके संपूर्ण रूप से ईश्वर के ऊपर परिणाम को छोड़ देना चाहिए। ईश्वर जो करेंगे सो अच्छा ही करेंगे। ये अलग की बात है कि परिणाम की जानकारी मुझे आपको नहीं रहती है, लेकिन ईश्वर कर्मानुसार परिणाम जरूर देते हैं। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। विशेष के लिए मेरे वीडियो मिश्रा जी से जुड़े रहें। जय श्री राम।